जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1 और क्वेश्चन नंबर है 2 और उसका पार्ट नंबर 1 लिखवाइएगा ज़रा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। ठीक है, ये दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और आपको कहा गया है कि आप इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या निकालें, HCF जो है वो कैलकुलेट करके दें। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चे, हम इन दोनों इक्वेशंस को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल बन जाएगी? हम जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर के दो फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? 6x स्क्वायर के जो दो फैक्टर्स बनेंगे और जिनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो यही हमारे पास आना चाहिए, अगर आप ऐड करवाएं या माइनस करवाएं तो ये वैल्यू आनी चाहिए। सो 2x 3x इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 5x आ जाएगा और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर आ जाएगा। लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है और आखिरी दो टर्म्स में से क्या कॉमन है? अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? x प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, फिर x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच गया? सिर्फ x, यहाँ से क्या बच गया? जस्ट 3। तो लिहाजा ये फर्स्ट के हमने फैक्टर्स जो है वो बना लिए हैं और इसको आप इक्वेशन 1 कह के यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे जो कि क्या है हमारे पास, मैं चलो इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, पता चले कि ये सेकेंड इक्वेशन स्टार्ट हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 12 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, ये हमारे पास जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 12x स्क्वायर बन जाएगा ना, तो मैं 12 के फैक्टर्स पहले बना लेता हूँ फिर पता चल जाएगा। 6 फिर 2 पे तकसीम करेंगे 3, फिर 3 पे तकसीम करेंगे 1। ठीक है, और 3 ज़रब 2 6, 6 और 2 6 और 2 4 बन जाएगा, माइनस 6 और प्लस का 2 तो और माइनस का ये 12 भी बन जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसके फैक्टर्स बनेंगे माइनस 6x प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू माइनस 4x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 6 टू द 12x इंटू x स्क्वायर। ये बातें सारी हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में करके आ चुके हैं, लिहाजा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 2x और माइनस 12। ठीक है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ लास्ट 2 वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे x अगर मैं कॉमन लूँ तो x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 6। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 6 इधर भी है, x माइनस 6 इधर भी है, x माइनस 6 कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा? x प्लस 2 और इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 में से कॉमन फैक्टर कौन सा है? कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? x प्लस 2 और x प्लस 2। हैंस बल्कि आप लिख लें फ्रॉम 1 एंड 2 HCF विच इज़ इक्वल टू x प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई है? उसके बाद आपको जो क्वेश्चन 2 है, उस जो पार्ट 2 है उसके अंदर जो है वो 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 और 2x स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, वैल्यू लिखवाइएगा ज़रा। पार्ट नंबर 2
जी एक्स क्यूब माइनस 27 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 6x 27 2x स्क्वायर माइनस 18। ठीक है बच्चों, अब 1 बाय 1 तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। एक्स क्यूब माइनस 27, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स होल क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, 3 होल क्यूब। ये फार्मूला अगर ओपन किया जाए तो ये किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले मैं आपको पिछले चैप्टर में समझा चुका हूँ, क्यूब छुपा लेंगे एक्स माइनस 3, फिर उसके बाद एक्स का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1, पहले फैक्टर्स बन गए आपके पास। ठीक है, अब आपके पास है सेकेंड इक्वेशन जो कि क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू, अब आपने क्या करना है? माइनस 27 है यानी कि 27 के आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, 3 पे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 3 3 जो है वो आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं। मिडिल वैल्यू क्या चाहिए आपको? 6 चाहिए। 3 3 9 9 3 27, 9 और 3 जो है ये इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब देखो माइनस 27 एक्स स्क्वायर था ना, तो हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं प्लस का 9x और माइनस का 3x विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा अभी तो फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास 6x बच जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 9 3 27 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स बन गए हैं ना। ठीक है, तो अब इसके क्या फैक्टर बन गए? एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। क्या कॉमन लेंगे? पहली दो वैल्यूज़ में से और आखिरी दो वैल्यूज़ में से x कॉमन लूँगा तो x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लूँगा, माइनस 3, ताकि ये प्लस 9 बन जाए। माइनस 3 कॉमन लूँगा तो 3 बाहर, x माइनस बाहर कॉमन जा चुका है, प्लस रह जाएगा और 27 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो प्लस का 9 बन जाएगा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मज़ीद जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x प्लस 9 और x माइनस 3। गौर से देखें, x माइनस 3 इधर भी आ गया, x माइनस 3 इधर भी आ गया। इसका मतलब अगले वाले क्वेश्चन में भी x माइनस 3 तो आना चाहिए। इसको आप इक्वेशन 2 कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी? 2x स्क्वायर माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये ब्रैकेट आप ना भी लगाओ तो भी ठीक है। अब आप देख लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दो। फ्रॉम 1 2 एंड 3 कॉमन फैक्टर कौन सा है आपके पास? x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 ये इधर भी है और x माइनस 3 इधर भी है। लिहाजा इसका HCF क्या होगा? फ्रॉम 1 2 एंड 3 HCF विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। समझ आई ये बात? उसके बाद जो है वो आपको पार्ट नंबर 3 दिया गया है। पार्ट नंबर 3 आप खुद कर लेंगे। 4 और 5 में से मुझे बताएं मैं कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ? 4 करवाऊँ या 5 करवाऊँ? 5 करवा देता हूँ जी। ठीक है, 5 करवा देता हूँ जी। बच्चे लिखवाइएगा ज़रा मुझे। 26 36 जी। 36 इंटू 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और 54 इंटू 27x की पावर 4 माइनस x। ठीक हो गया बच्चे? ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं।
जी बच्चे, सबसे पहले तो आप अगर गौर से देखें तो पहली इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर दी हुई है वो क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। अब हाईएस्ट पावर 4 तो दी हुई है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी इस खोपड़ी को इस्तेमाल करें ना तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। अब पूछो कैसे। हाईएस्ट पावर x पावर 4, फिर उसके बाद x पावर 3, फिर उसके बाद x पावर 2। अगर मैं x पावर 2 को कॉमन ले लूँ, जो 4 है वो क्या बन जाएगा 2, जो 3 है वो क्या बन जाएगा 1, और जो x पावर 2 था वो क्या बन जाएगा 0। x पावर 0 यानी कि वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर इधर से भी निकाल लूँ, x स्क्वायर इधर से भी निकाल लूँ, x स्क्वायर इधर से भी निकाल लूँ, तो बाहर जाके ये x स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बनेगा 36x स्क्वायर, बल्कि अभी फ़िलहाल आप इसको एज इट लिख लें। ठीक है, 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर मैं x स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालूँ तो क्या बन जाएगा 36 बाहर ऑलरेडी मौजूद था, x स्क्वायर कॉमन लिया, जो x पावर 4 था वो रिड्यूस होकर x पावर 2 बन जाएगा, जो x पावर 3 था वो क्या बन जाएगा 5x बन जाएगा। 3 क्यों, x स्क्वायर कॉमन लिया हमने, ना कि x पावर 1। x पावर 1 कॉमन लेता तो x पावर 3 बच जाता। कहाँ, अच्छा हाँ, ये तो आएगा ही आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ से x स्क्वायर बाहर चला गया, सिर्फ -2 जो है वो बच जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सही है। अब अंदर क्या बन गई है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। तो अंदर वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हम फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको 36x स्क्वायर वैसे का वैसे, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा बच्चे, नहीं 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -2 -6x स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने क्या बनाने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स आपके पास बनने चाहिए कि दरमियान में आपके पास +5x आए, और अगर आप दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आना चाहिए -6x स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएं तो क्या बना सकते हैं आप 2, वैसे तो इसके 5 और 1 बन जाएंगे, 6 और 1 बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम बना के चेक कर लेते हैं क्या बनते हैं। ठीक है, 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3। अगर मैं प्लस का 2 और प्लस का 3 रखूं, दो हमारे पास प्लस का 5x तो आ जाएगा, लेकिन ये -6x स्क्वायर नहीं आएगा, तो लिहाजा गड़बड़ हो गई। अच्छा, लिहाजा अब इससे मैं इसका एक और फैक्टर बना के दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट ही 6 पर। अगर मैं इसको 6 पर ही डिवाइड कर लूँ तो ये 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक फैक्टर जो है वो क्या होगा 6, और एक होगा हमारे पास 1। तो ये 6x और ये हमारे पास 1x, ये सिर्फ x। हमें मिडिल वैल्यू क्या चाहिए, +5x चाहिए। इसका मतलब ये, इसको मैं प्लस का रहने देता हूँ, ये मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्लस का 5x आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, +6 और -6 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस ही होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर, वही ऊपर वाली वैल्यू भी आ गई और हमारे पास मिडल वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए हैं वो क्या बने हैं 3x स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ +6x -x 1x, ये सिर्फ x। ठीक है, और -2। ठीक है, और ये 36x स्क्वायर वैसे का वैसे, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो बच्चे, यहाँ पे आप इसको बड़ी ब्रैकेट कर लें, 3 और x कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास सिर्फ x +2। ठीक है, और माइनस कॉमन लूँगा 1 -1, तो x +2। ठीक है, कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो -1 कॉमन लिया जा सकता है ना, 1 तो कॉमन लिया ही जा सकता है। मैंने -1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मैं अंदर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस फैक्टर के अंदर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, x +2 है, तो यहाँ पे भी मैंने x +1 जो है वो -1 कॉमन लेके x +2 जो है वो बना लिया। तो फाइनली मेरे पास फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 36x स्क्वायर इंटू x +2 एक फैक्टर, और 3x -1 दूसरा फैक्टर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो। ठीक है, मैक्सिमम फैक्टर्स हमने बना लिए हैं ना। अब हमारे पास जो सेकंड वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है 54 इंटू 27x पावर 4 -x। ठीक है, अब यहाँ पे एक इशू है बच्चे,
एक्स पावर 4 के बाद अगर एक्स क्यूब फिर एक्स पावर 2 वगैरह होती तो हम सब में से एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते, जैसे यहाँ पे है। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यूज़ सिर्फ दो ही हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? सिर्फ दो हैं। यहाँ पे पहले वाली जो टर्म है वो एक्स पावर 4 है। अगर वेरिएबल की पावर देखूँ तो वो क्या है? एक्स पावर 4 है। मैं यहाँ पे दो पॉसिबल फार्मूलाज बना सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ तो फिर मेरे पास सेकंड टर्म में भी स्क्वायर होना ज़रूरी है, जो कि नहीं है। वहाँ पे क्या है? एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 1 है। तो अब वो एक एक्स पावर 1 जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, एक्स पावर 1 जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि एक्स पावर 4 में से मैं अगर एक्स पावर 1 कॉमन ले लूँ तो एक्स क्यूब बच जाएगा, तो एक्स क्यूब का फॉर्मूला पॉसिबल हो जाएगा। और साथ में 27 दिया हुआ है, वो भी किसी नंबर का क्यूब है, स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है, लिहाजा क्यूब वाला फॉर्मूला पॉसिबल है जो कि हम बना सकते हैं और वही हम बनाएंगे भी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो ये 54x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 27x क्यूब बन जाएगा और -1 बन जाएगा। -1 का क्यूब तो बनाया जा सकता है। मैं इसको 54x वैसे का वैसे लिख दूंगा और यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ? 3x होल पावर 3 लिखा जा सकता है। -1 का भी क्यूब लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 हो या 1 का क्यूब हो या 1 की पावर 3 हो, 3000 हो, 3 मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो भी हो, 1 नहीं रहना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास अगेन फार्मूला बन गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले क्यूब छुपा लूँगा, फिर ए माइनस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर दरमियान में वैल्यू माइनस की थी तो उधर प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 54x इंटू सबसे पहले हमारे पास 3x इसका स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी 3x माइनस 1। ठीक है, हमने एक दफ़ा क्यूब छुपा के लिख लिया, फिर उसके बाद अगली दफ़ा हमने क्या करना है? स्क्वायर बनाने हैं, 3x होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 3x होल का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चे? 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा। दरमियान में अब माइनस था तो यहाँ पे प्लस लगा के दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई ये बात? चलें जी, अब आपके पास जो फाइनली फैक्टर्स बन गए हैं वो है 54x और उसके बाद जो है वो हमारे पास, अच्छा एक काम करना हम भूल गए हैं, चलो यहाँ पे मैं अगले स्टेप में कर लेता हूँ इसे। और उसके बाद यहाँ पे 3x माइनस 1 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बच्चे एक बात जो है वो ज़रा और गौर से अगर देखें आप, तो ये जो 54 है और ये जो 36 है, इसके भी तो फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं ना। तो मैं इसके भी फैक्टर्स लिख लेता हूँ। ठीक है, 36 के पहले फैक्टर्स बनाते हैं जी। इसको 2 पे डिवाइड किया जा सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 दा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 दा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स आ गए। अब उसके बाद जो 54 है उसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं। इसको भी 2 पे डिवाइड किया जा सकता है, 2 2 दा 4, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 पे 3 9 ज़ा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो मैं यहाँ पे भी इसके भी फैक्टर्स लिख लेता हूँ और इसके भी फैक्टर्स लिखता हूँ। 36 के क्या फैक्टर्स बने हैं बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और साथ में ये जो x स्क्वायर लिखा हुआ है मैं इसको x इंटू एक्स करके लिख सकता हूँ, इंटू एक्स प्लस 2 वैसे का वैसे, इंटू 3x माइनस 1 वैसे का वैसे। इसी को आप इक्वेशन 1 कह दो, इसको आप रहने दो। ठीक है, कांस्टेंट के भी फैक्टर्स बना लिए हमने। और यहाँ पे जो 54 आ रहा है इसके भी फैक्टर्स बना लिए हमने, जो कि क्या बने हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 3x माइनस 1 और उसके बाद जो है वो हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब आप देखें ज़रा दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, सबसे पहले 2 इधर भी है 2 इधर भी है, ये कॉमन फैक्टर हुआ। ये 3 इधर भी है 3 इधर भी है, ये 3 इधर भी है 3 इधर भी है, एक x इधर भी है एक x इधर भी है, और ये 3x माइनस 1 इधर भी है और 3x माइनस 1 इधर भी है। इसका मतलब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यही कॉमन फैक्टर्स है।
ऐसे ही है। अब आप इसको कह लो इक्वेशन 2 और फिर फाइनली आप कह देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास HCF किसके इक्वल है, HCF विच इज़ इक्वल टू 2 3 3x 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x इंटू 3x माइनस 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें 2 3 दा 6 6 3 दा 18x इंटू 3x माइनस 1, ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। ठीक हो गया, समझ आई ये बात बच्चे। आपने जो कोफिशिएंट्स दिया हुआ था उसके भी फैक्टर्स बना लेने हैं, जो कांस्टेंट जो अंदर इक्वेशन दी गई थी उसके भी जो है वो आपने फैक्टर्स जो है वो बना लेने हैं। समझ आई ये बात बच्चे, ओके जी। 18x इंटू 3x माइनस 1 यही आपका आंसर है। ठीक होगी बात बेटे। कल इंशाल्लाह जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, ये एक नया मेथड है, कल मैं आपको जो है वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तशरीफ़ ले जाए।